अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों। 9th और 10th की फ़ाइनल डेट शीट आ चुकी है। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास की डेट शीट और 9th क्लास की डेट शीट को डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि 10th क्लास के पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं, पहले कौन सा पेपर है और लास्ट पे कौन सा पेपर है, और किस पेपर में कितनी कितनी छुट्टियां हैं। और इसके साथ साथ 9th क्लास की डेट शीट, उसमें भी हम देखेंगे कि पहले पेपर कौन सा है और लास्ट पेपर कौन सा है और किस पेपर में कितनी कितनी छुट्टियां हैं। और इस डेट शीट को माइंड में रखते हुए हमने प्लानिंग बनानी है कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले पहले इस डेट शीट के मुताबिक हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि एग्ज़ाम वाले दिनों में हमें किसी किस्म की परेशानी या टेंशन का सामना ना करना पड़े। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास की डेट शीट को। तो इससे पहले बच्चों, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो पहले हम 10th क्लास की डेट शीट को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो 10th क्लास की डेट शीट है, यानी ये साइंस ग्रुप की डेट शीट मैं बता रहा हूँ। तो साइंस ग्रुप जो है, उसका जो पहला पेपर है वो 30 मार्च से स्टार्ट होगा, यानी 30/3/2026 को 30 मार्च 2026 को पहला पेपर इंग्लिश का होगा। और इसी तरह 1 अप्रैल 2026 को बायोलॉजी का पेपर होगा। और बायोलॉजी के साथ जो दूसरा ग्रुप है कंप्यूटर वाला, उनका भी पेपर होगा, यानी हाफ बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी का पेपर होगा और कंप्यूटर वालों का कंप्यूटर का पेपर होगा, यानी एक ही डेट में। तो उसके बाद देखिए 2 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर होगा। और इसी तरह उसके बाद 6/4/2026 को THQ यानी तर्जुमतुल कुरान का पेपर होगा। और इस तरह 6 के बाद 8/4/2026 यानी 8 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर होगा। और उसके बाद 9 अप्रैल को मैथ का पेपर होगा। और उसके बाद 13 अप्रैल को यानी 13/4/2026 को उर्दू का पेपर होगा। और इस तरह 15/4/2026 को पाक स्टडी का पेपर, और ये आखिरी पेपर है। तो बच्चों, ये तमाम बोर्ड्स की जो तमाम बोर्ड्स हैं उनकी ये डेट शीट है। तो इस डेट शीट के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पेपर हैं जिनमें छुट्टी नहीं और कौन से पेपर हैं जिनमें ज़्यादा छुट्टियां हैं। तो वो पेपर जिनमें हमें कम से कम छुट्टियां मिल रही हैं, तो उनकी हमने कैसे कैसे प्लानिंग करनी है। तो बच्चों देखें, ये पहला पेपर इंग्लिश है। तो इंग्लिश का पहला पेपर है, तो उसके लिए तो हमारे पास काफ़ी टाइम होगा तैयारी करने के लिए। उसके बाद दूसरा पेपर देखें बायोलॉजी का। बायोलॉजी की में एक छुट्टी है। और उसके बाद देखिए फिजिक्स के अंदर कोई छुट्टी नहीं है। अब यहाँ पे देखें यकम के बाद 2 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर है। तो फिजिक्स के पेपर में कोई छुट्टी नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों ने माइंड में रखते हुए तैयारी करनी है कि फिजिक्स में कोई छुट्टी नहीं, इसलिए इसको आपने पहले से ही बार बार रिवाइज करना है, ताकि इम्तिहान वाले दिनों में हमें कोई परेशानी या किसी किस्म की टेंशन का सामना ना करना पड़े। तो उसके बाद ये मैथ्स मेन पेपर है। तो मैथ के अंदर भी कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ पे देखें 8 को केमिस्ट्री का पेपर है, वो भी मेन पेपर होता है। और केमिस्ट्री के फौरन बाद मैथ का पेपर है। मैथ में कोई छुट्टी नहीं। तो सब बच्चों से मैं ये कहता हूँ कि मैथ को अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि इम्तिहान वाले दिनों में आपके पास रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप पेपरों से पहले ही इसको बार बार रिवाइज करें, ताकि उन दिनों में किसी किस्म की परेशानी या टेंशन का सामना ना करना पड़े। उसके बाद ये उर्दू है। उर्दू में 4 छुट्टियां हैं, ये आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद एंड पे है पाक स्टडी। और पाक स्टडी में एक छुट्टी है, वो भी एक दिन में इजीली रिवाइज हो सकती है। तो उसके बाद हम 9th क्लास की डेट शीट को डिस्कस करते हैं। 9th क्लास के पेपर 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 17/4/2026 पहला पेपर इंग्लिश का है। इंग्लिश में काफ़ी टाइम मिल सकता है, तो इसलिए इंग्लिश की आपने अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद दूसरा पेपर है बायो का या कंप्यूटर का। तो इसमें बच्चों देखें 4 छुट्टियां हैं।
तो मतलब पहले भी हमने अच्छी तैयारी करनी है और पेपर वाले दिनों में भी हमें 4 छुट्टियां हैं, तो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। बायोलॉजी ग्रुप बायोलॉजी को और जो दूसरा कंप्यूटर वाले हैं वो कंप्यूटर को, एक ही डेट में ये दोनों पेपर होंगे। तो उसके बाद देखें 22 के बाद 21 के बाद 22 को तर्जमातुल कुरान का, तर्जमातुल कुरान में कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए आपने उसको पहले ही रिवाइज कर लेना है। और 22 के बाद 24 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर होगा, केमिस्ट्री में एक छुट्टी है और मतलब आपने पहले इसकी अच्छी तैयारी करनी है और एक दिन में तकरीबन पहले अच्छी तैयारी हो तो एक दिन में वो रिवाइज हो जाता है। तो 24 को केमिस्ट्री है और उसके बाद 29 अप्रैल को उर्दू का पेपर है, उर्दू में 5 छुट्टियां हैं। और उसके बाद देखिए 29 के बाद 30 को इस्लामियात है और इस्लामियात में भी कोई छुट्टी नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने इस्लामियात को पे ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि इस्लामियात का 100 नंबर का पेपर होता है। तो इसलिए आपने इस्लामियात को ईजी नहीं लेना क्योंकि इसमें छुट्टी भी नहीं है और इसका पेपर भी 100 नंबर का होता है, तो इसलिए आपने इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है। उसके बाद देखिए मैथ का होगा 4 मई को, 4-5 2026 को मैथ का पेपर होगा और उसके बाद एंड पे फिजिक्स का पेपर होगा और फिजिक्स में एक छुट्टी होगी। तो ये बच्चों डेट शीट थी 9th और 10th की, तो इन डेट्स को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने तैयारी करनी है और आपके ये जो टाइम रहता है 2 मंथ, इस टाइम के अंदर आप लोगों ने अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को तवज्जो देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करनी है, टेस्ट देने हैं ताकि इम्तिहान वाले दिनों में किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म की टेंशन का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह पेपर अटैम्प्ट कैसे करते हैं और बच्चे बार बार इम्तिहान के अंदर कौन सी गलतियां करते हैं, ये सारे इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। शुक्रिया।